हाय गाइस, कैसे आप लोग, कैसे चल रहे एग्जाम्स की प्रिपरेशन। बात करते हैं इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव द फर्स्ट टाइम इंग्लिश ऑनर्स पेपर एंड दैट टू फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इग्नू, वन ऑफ द टफेस्ट यूनिवर्सिटी। ऐसा सुना, ऐसा सबसे सुना है कि टफेस्ट यूनिवर्सिटी आप कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, किन चीजों को फॉलो करना है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं आज उन दो मेन पेपर्स की जो कि कोर पेपर है फर्स्ट सेम के। सर फर्स्ट सेम के कोर पेपर है हमारे पास, 6 सेम बन रहे हैं जिनको हम 3 इयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपने कहा इन 6 सेम्स में कौन से पेपर है। सर फर्स्ट 2 सेम्स दो मेन कोर पेपर रहेंगे। देन सर नेक्स्ट में हमारे पास 3 हो जाएंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे ना अगली क्लासेस। लेकिन फिलहाल बात करते हैं मेन 2 पेपर्स की, जिनकी बात करते हैं दैट इज बीईजी, सॉरी नॉट बीईजी, बीईजीसी 101 and BGC 102. So that is the core papers, Indian classical literature and European classical literature. That's true कि यार ये तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है किससे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंग्लिश ऑनर्स का फर्स्ट सेम का कोर्स कंटेंट भी यही है। अगर फैक्ट बोलूं तो इस पेपर का तो पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट भी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल थिंग। सर हाँ डेफिनेटली सेकंड पेपर चेंज है हमारे पास। सर लास्ट को चेंज कर देगा, पहले कोर्स यही था, बदल दिएगा, थोड़ा कुछ वैरायटी डाल दी। तो आपने कहा सर अब हम इसको पढ़ेंगे। सर फिलहाल हम इंग्लिश ऑनर्स को जाना चाह रहे हैं, वो भी इग्नो का, नॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो फिलहाल इग्नो पे बेस करते हैं इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, नंबर कैसे लेके आएंगे एंड कैन वी ज्वाइन द ऑनलाइन सेशन ऑफ दिस क्लासेस। मतलब की ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है या इनके नोट्स मिल रहे हैं, क्या प्रोविजन है, सब कुछ है। यहाँ पे ऑनलाइन सेशन चल रहा है, नोट्स आप ले सकते हैं, पीछे नंबर दिया गया है और इनमें से कुछ भी फ्री नहीं है। ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद नोट्स के लिए पे करना पड़ेगा और आप नोट्स दे सकते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट थिंग वी हैव टू नो ईच एंड एवरी पॉइंट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। सर इंडियन क्लासिकल लिटरेचर जितना यहां दिख रहा है इतना नहीं है, इसमें बहुत कुछ है जो हिडन है, क्लास को पूरा देखने के बाद पता लगेगा। आपने फर्स्ट सर इज ऑल इंडियन एस्थेटिक्स। इंडियन एस्थेटिक्स मैं यहाँ चलता तो लिखता है यहाँ यूरोपियन एस्थेटिक्स। अब वो क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। एपिक, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एपिक। महाभारत इज एन एपिक। शकुंतला, अभिजानन शकुंतला, सबने शकुंतला सुना था, अभिजानन शकुंतला तो हमने सुना ही नहीं, बट शकुंतला डेफिनेटली अगेन यहाँ एपिक है। अब उसको कैसे हाईलाइट किया गया, किन चीजों को फॉलो किया गया, कौन कौन सी चीजें जो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब यहाँ डिफाइन किया गया। तो फर्स्ट थिंग हमें क्लियर करना है अभिजानन शकुंतलम से इसके पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं। मतलब उसका बेसिक बिगिनिंग में क्या चेंजेस आए, किन चीजों को हाईलाइट किया गया, क्या चेंजेस थे। देन द कर्स ऑफ ऋषि, अच्छा ऋषि दुर्वासा, उनका क्या कॉन्सेप्ट था, किन चीजों को फॉलो किया गया। एक एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है। देन हाउ वी गोइंग टू ग्रैब द बेसिक्स। देन वी आर हैविंग द महाभारत। सर महाभारत में मेरे पास द गेम ऑफ डाइजिंग, द स्किल ऑफ डाइजिंग, टेम्पटेशन ऑफ करना, यस द टेम्पटेशन ऑफ करना सब बहुत डोमिनेंट है, एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है। वो पेपर के पॉइंट से हमें हर चीज ऑन टिप होनी चाहिए। मतलब आई नीड टू गो थ्रू बाय ऑल दीज वन बाय वन, सारे स्टेप्स मुझे क्लियर करें, एक एक चीज को समझना जरूरी है। तो यहाँ ये पॉइंट आते हैं, मतलब इंडियन एस्थेटिक्स में अभिजानन शकुंतलम, द महाभारत, महाभारत के 3 पार्ट किया आपने कहा सर द फर्स्ट द गेम ऑफ डाइजिंग, डोमिनेंट रोल है। द्रौपदी नहीं सर, ये उसको वहां नहीं जाना, भी डिटेल में नहीं आता। नेक्स्ट आते हैं द स्किल ऑफ डाइजिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड देन कम टू द मेजर पॉइंट, द टेम्पटेशन ऑफ कर्ना। नाउ आई मूव टू द मृच्छकटिका एंड क्लपथिकर्म। सर मृच्छकटिका शूद्र का क्या कॉन्सेप्ट है, राइटिंग क्या है, द वे ऑफ राइटिंग की चीजों को हाईलाइट किया गया। तमिल एपिक क्या है, तमिल एपिक की डोमिनेंस क्या है, उन सारी चीजों को हाईलाइट किया गया। देन क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, सर हमें यहाँ सूत्रधार का रोल इंपॉर्टेंट है, हमारे पास कैरेक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है। देन द मेन थीम्स, अगर आप इस पेपर की बात करते तो हमें थीम्स पे काम करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन इरा, एपिक की नरेशन, ये 3 चीजें बहुत डोमिनेंट है जब आप पढ़ रहे होते हैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को, जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए। इसमें मैंने सूत्रधार को रोल को मेंशन नहीं किया, द रोल सूत्रधार, दैट मींस द नैरेटिव राइटिंग हो या वे ऑफ नरेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हम सबको ऑन टिप होनी चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग
And you guys need to know that you're not here to read. You're here to play. Play the significant role of the certain character that been given in that particular test. उस टेस्ट में जो रोज का कैरेक्टर देखना उनको पूरा आपने गो थ्रू करना है फ्रॉम द बिगनिंग टिल द लास्ट, सारी चीजें ऑन टिप पहुंचेंगी. देन वी गोइंग टू नो कि हाँ ये चीज बहुत परफेक्ट वे में जा रही है और उसके फ्लो को फॉलो करना है. आई होप यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो. जंप टू द नेक्स्ट सेशन, दैट इज BEG 102. A BEGC 102 European Classical Literature. The one of the best paper in your course, entire course from the best paper, and the masterpiece is the Iliad. Homer. इसके नाम जाना था. अब आपने कहा Iliad को क्लियर करना है तो Iliad एक बहुत बड़ा ऐप है. मतलब यहाँ पे मैं बोलूँ सर मैंने इस मेटाफोर्सिस को ऐड ऑन नहीं किया इसके अंदर, मैंने कई सारी चीजें हाईलाइट नहीं की, लेकिन हाँ Iliad एक ऐसा प्ले है जिसको पढ़ना डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको प्ले ना करके एपिक कहें तो ज्यादा बेटर होगा. या अगर मैं बोलूँ इट्स ऑल द गॉड एंड गॉडेसेस, their power, their dominance, and how they predict each and everything, and how they set the path for the humans. आज एग्जाम था शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आज एग्जाम था यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का. फर्स्ट 3 क्वेश्चन एग्जैक्टली वही थे जो प्रेडिक्ट किए गए यार ये क्वेश्चन होने चाहिए, वही थे हमारे पास. क्योंकि पहले 3 क्वेश्चन के अंदर 25 मार्क्स फॉर ईच. तो एक छोटी सजेशन फॉर इग्नो स्टूडेंट्स, गाइस प्लीज वॉच आउट द क्वेश्चन पेपर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि कोर्स कंटेंट एक ही आपका, एक रेफरेंस के लिए आइडिया आपको हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं. अब आते हैं इलियड में क्या करना है, किसको पढ़ना है. सर बेसिक स्ट्रक्चर, ऑन्टिपोलॉजी, यस वीडियोस को देख लेना है. ये सारे के सारे टॉपिक जो है इनके वीडियोस इसी चैनल पे. तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन. लाइक और नॉट, दैट इज योर सीरीज, दैट इज योर व्यू पॉइंट. ये आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करो, शेयर करो बाकी के साथ, बाकी देख पाए. काम टू द इलियड पे वापस आते हैं. इलियड में कैरेक्टराइजेशन, सर डोमिनेंट है, बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, हमें पता होना चाहिए. थीम्स, थीम्स पे काम करना. कैरेक्टराइजेशन, अब मैंने कहा सर इसमें कैरेक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एच एस द हीरो ऑफ द प्ले, एपिक हो या प्ले हो, दैट्स ऑल टू यू. या ही इज द वन. अब सर हेलन, हेलन के बारे में बताया गया. ज्यूस, गॉड ज्यूस क्या है, किन चीजों को फॉलो कर रहा है. एंड देन विल कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज ऑडिपस रेक्स. ऑडिपस द किंग भी कहलाता है, ऑडिपस रेक्स भी कहलाता है. सर इसको हमने, जिन्होंने ह्यूमैनिटीज की दी 12th पे, उन्होंने साइकोलॉजी में इसको रीड किया था. ऑडिपस का एक पॉइंट ऑफ व्यू था जिसको हमने रीड किया था. तो यहां ऑडिपस रेक्स कैरेक्टराइजेशन बहुत डोमिनेंट है. यहाँ पे थीम्स पूरा का पूरा क्लियर था. थीम्स, टायरसिस का रोल वहां भी है, टायरसिस का रोल इलियड में भी, टायरसिस का रोल मेटाफोर्सिस पढ़ेंगे तो वहां भी है, टायरसिस हमें ओविड में मिलेगा, पोर्ट में मिलेगा, हर चीज हमें ऑन टिप पहुंची. तो मैंने कहा कैरेक्टराइजेशन आ गई, थीम आ गई, देन वो सर व्यू पॉइंट्स, सारी चीजें सम अप करके आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए. देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, that is the pot of gold, one of the not easiest but interesting story. मतलब मंडे में मजा आएगा, मतलब हर चीज आपको फ्लो में क्लियर होगी. एंड when the things are clear in flow, फिर मजा आना शुरू होता है. यही आपको चाहिए पोर्ट ऑफ गोल्ड में. गाइस एक छोटा टिप देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज योर फर्स्ट ईयर ऑफ इंग्लिश ऑनर्स, दिस इज नॉट क्लास 12 जहां पे आप कुछ भी लिख के आएंगे आपको नंबर मिल जाएंगे. यहाँ पे एग्जामिनर आपका वे ऑफ राइटिंग को चेक करेगा, पूरी तरह से देखेगा कि ये स्टूडेंट डिजर्विंग है या नहीं है. ही और शी नो द वे ऑफ राइटिंग और नॉट. एंड व्हेन यू परफेक्टली राइटिंग और डेलिबरेट स्पीच होगी आपकी, जहां पर हर चीज को हाईलाइट करोगे, देन यू गेट द चांस कि हाँ दिस इज द बेस्ट पार्ट एंड आई रियली नीड टू क्रैक दिस. यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो इसको आपने ऑन टिप कर लेना. आपकी पहली प्रायोरिटी होगी कि आज से आप शुरू कर देंगे लिखने का काम. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू गाइस नीड टू स्टार्ट कि यार अब लिखना है, आई नीड टू गो थ्रू बाय ऑल दिस, एक एक चीज ऑन टिप करनी है. एंड व्हेन द प्रायोरिटीज इज अबाउट राइटिंग, देन यू गेट द चांस टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, 70s, 80s और 90s, इजी टू गेट. ऐसे नहीं कि इसमें नहीं आते हैं, बहुत आते हैं. अभी आपके ऊपर है कि आप कैसे मार्क्स लेके आते हैं.
Then come to the next point, the Horace, the Ovid. अब Horace और Ovid को करना है, तो ये तो क्या कोर्स कंटेंट दो मेन कोर पेपर का। अब इन दोनों पेपर्स की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या चीजें दिमाग में लेनी है, कैसे फॉलो अप करेंगे प्लान्स को, इसके लिए वीडियोस को लगातार देखते रहना, क्योंकि सारी चीज लेके आऊंगा। बाकी कोई भी जरूरत हो तो पीछे नंबर है, कमेंट बॉक्स आपका है, आप कमेंट में आए, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू as soon as possible. Till then, keep watching, like, share, subscribe.